अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 14 एंड है बेसिक हमारे एक्सेल का। तो इसमें हमने समझना ये है कि सम प्रोडक्ट का फंक्शन और सम इफ़ का फंक्शन क्या करता है। यानी आपने सम अलग किया है, प्रोडक्ट अलग यूज़ किया है, इस तरह सम अलग यूज़ किया है, इफ़ अलग यूज़ किया है। तो हम जब दो फंक्शन के थ्रू, यहाँ पे ये फंक्शन है पूरा एक सम प्रोडक्ट, हम दो चीज़ों को जब एक साथ परफॉर्म करना चाहते हैं ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाए, तो वहाँ पे फिर हम इस तरह के फंक्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं इनवॉइस वाला हमने बनाया था, तो इनवॉइस में ये था कि हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर देन उन तमाम का सम करना है। लेकिन यही स्टेप मैं सिंगल में भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा सम प्रोडक्ट। जैसे कि जस्ट लाइक हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि हमने एक इनवॉइस बनाई है यहाँ पे, ठीक है। ये है इसके दो क्वांटिटी, ये 5 क्वांटिटी में हमने लिया और एक 12,000 का है, तो 5 कितने के होंगे, तो वो हम यहाँ पे अलग अलग निकाल देते हैं हर एक का, और फिर देन आखिर में हम उसका यहाँ पे सम कर देते हैं इन तमाम जो भी इनका टोटल आया है। तो मैं ये सिंगल स्टेप में मालूम करना चाह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल मेरे को बिल बता दे कि वो टोटल बिल कितना बना है तमाम चीज़ों का। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ करना होगा सम प्रोडक्ट का फंक्शन। अब सम प्रोडक्ट का फंक्शन जो है ये हम यूज़ करते हैं, हमें डायरेक्टली आंसर चाहिए हो। तो ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने बताना है कि किन किन को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने कहा ये सिलेक्शन ली मैंने, फर्स्ट सिलेक्शन आपने इसकी लेनी है, कॉमा सेकंड सिलेक्शन आपने इसकी लेनी है। फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। तो अब ये फंक्शन करेगा क्या, पहले ये इन दोनों को फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। फिर उसका जो आंसर आएगा वो नोट कर लेगा, इसी तरह से सब इस तरह से होगा। फिर जब उनका जो आंसर आया है उन तमाम का, वो उन तमाम को जो आंसर होगा वो सबको प्लस करके यहाँ पे हमारे को रिजल्ट दिखा देगा कि ये इसका टोटल बना है अमाउंट, ठीक है। अब आप मालूम करना चाह रहे हो कि बिल फर्स्ट लैपटॉप का कितना अमाउंट बना है, ठीक है, या लैपटॉप मैंने कितने लिए हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा मरतबा लिए होते हैं लैपटॉप, अलग अलग उसके जनरेशन के, अलग अलग कंपनी के। तो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि मैंने लैपटॉप जो लिए हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो मैं प्लस भी करना चाह रहा हूँ और एक कंडीशन भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी है कि लैपटॉप का ही मुझे प्लस करना है। तो यहाँ पे फिर आप यूज़ करते हो सम इफ़ को, क्योंकि मैंने प्लस भी करना है और कंडीशन के साथ प्लस करना है। तो सम इफ स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे वो आपको बताता है सबसे पहले आपने रेंज लेनी है। रेंज क्या है कि जो भी आपके नेम है, यानी कि ये हमारे प्रोडक्ट नेम सारे, इनकी सिलेक्शन ले ली। अब इस सिलेक्शन में उसको क्या मालूम करना है, इसको मालूम करना है लैपटॉप। आप लैपटॉप इस सिलेक्शन में जहाँ जहाँ मिलेगा उसने उसका क्या करना है, कॉमा लगाया मैंने, सम रेंज। तो हमने जिसको सम करना है उसकी हमने सिलेक्शन बनानी है। तो वो जहाँ उसको लैपटॉप मिलेगा और उसके सामने जो उसके अमाउंट होगी जो हमने सिलेक्शन में ली हुई है, वो मल्टीपल टाइम अगर है लैपटॉप लिखा हुआ तो वो मल्टीपल टाइम उसकी जो वैल्यू होगी वो उसको प्लस करके मेरे पास लेके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ आ रहा है, तो लैपटॉप हमारे पास ये 10 और लैपटॉप हमारे पास एक, ये तो 11 हो गए। अच्छा, सम टाइम अगर नहीं आया आंसर तो उसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो स्पेस देने से आंसर नहीं आता, क्योंकि जब यहाँ पे स्पेस नहीं है और यहाँ पे स्पेस है तो ये स्पेस भी नोट करता है कि स्पेस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल से कुछ नहीं होता, जस्ट जो लिखने का तरीका है उससे फ़र्क पड़ता है। सम टाइम आपके पास ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे लैपटॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे दो लैपटॉप लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे A10 रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी एक जगह पे स्पेस दे दिया है, या उस जगह पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी हुई है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ताकि आप अगर लगा रहे हो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले इन चीज़ों को फॉलो करो अगर आंसर में कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन गलत ले लेते हो, आप यहाँ से ये एक्स्ट्रा ले लेते हो जगह, फिर जब इंटर करते हो तो फिर आपके पास कुछ अजीब सी क्या आ रही है, आंसर ही आ रहा है अजीब सा। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं ली है। तो आप या तो यहाँ से सिलेक्शन ली तो फिर आप इसकी भी यहाँ से सिलेक्शन लो ताकि फिर वो सही हो। क्योंकि वो जो भी आप सिलेक्शन बनाते हो उस पर डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन, कि आपने उसको बताया सही है तो आंसर भी सही आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने भाई को कुछ लेने भेजा और आपने गलत चीज़ बता दी तो वो गलत चीज़ ही लेके आएगा सही चीज़ के बजाय। तो आप जिस तरह डिटेल बताओगे उसी तरह आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया है लैपटॉप का, कि लैपटॉप हमारे पास जो यहाँ पे है, अब वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे जाके आप डेटा वैलिडेशन पढ़ोगे, तो यहाँ पे हम लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर मुझे लिस्ट बनानी है कि भाई ये तमाम नाम जो हैं वो यहाँ पे एक लिस्ट की सूरत में आ जाए, तो वो भी हम आगे जाके चल के देखेंगे किस तरह से होगा।
लेकिन अगर अब हमने ये करना है कि यहाँ पे जो अगर कोई भी दूसरा नाम लिखता हूँ, मैं मोबाइल लिख देता हूँ, जैसे मोबाइल चाहिए तो मोबाइल भी कितने हैं वो हमें बता देगा। मोबाइल एक दफ़ा लिखा हुआ है, 2 मोबाइल एक दफ़ा लिखा हुआ है, और मोबाइल एक दफ़ा और लिखा हुआ है, तो ये 12 टोटल यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, तो ये डन हो गया, यानी ये हमारा आंसर सही आ रहा है और सारी चीज़ें समझ में आ गई। किस अगर एरर आता तो किस किस वजह से आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मुझे मालूम करना है जो सिर्फ मोबाइल है उसका टोटल कितना बना। जैसे हम यहाँ पे अगर 1 बाय 1 निकालते तो और मोबाइल 2-3 दफ़ा लिखा हुआ तो मुझे मोबाइल का टोटल मालूम करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती। तो इस मेथड के थ्रू हम जो अभी सीख रहे हैं उसके थ्रू हम आसानी से डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं कि मोबाइल या XYZ प्रोडक्ट का क्या होगा अमाउंट। ठीक है, तो इक्वल हमने यहाँ लगाया, इक्वल के बाद इक्वल लगाने के बाद हमने यहाँ पे कर लगाना है सम प्रोडक्ट। ठीक है, अब सम प्रोडक्ट हम जब लगाएंगे तो इसमें लगाने की थोड़ी सी एक समझ लें एक तरीक़ेकार है। वो क्या है कि आपने सबसे पहले मैच करना है कि मोबाइल है उसमें या नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाना होगा, यानी इसमें हम थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। उसको बताने के तरीके में थोड़ी सी हम अपनी मेथड तो इसके लॉजिक जो ये समझता है उसी लॉजिक के थ्रू समझा रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका बताने का थोड़ा अलग है। ठीक है, हमने ब्रैकेट लगाने के बाद एक और ब्रैकेट लगाया, वो इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो नाम सारे हैं ये बराबर हैं इसके। तो यहाँ पे जो भी नाम आ रहा है वो जब बराबर होगा मोबाइल के तो मुझे उसका ही मल्टीप्लाई कराना है आंसर को। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा किसको, प्राइस को, फिर मल्टीप्लाई करूँगा मैं किसकी, क्वांटिटी को। तो ये मल्टीप्लाई तब करेगा जब इसको इस जगह पर मोबाइल मिलेगा। तो हमने ये जो कंडीशन बताई है वो इसलिए बताई है कि वो मैच करे इस जगह पर कि मोबाइल कहाँ कहाँ मौजूद है, और जहाँ मौजूद है उसकी वहाँ वहाँ जो सामने अमाउंट आ रही है प्राइस की और जहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करे, और उसका जो आंसर आएगा फिर वो बाकियों को भी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको प्लस करके मुझे दे देगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया मैंने क्योंकि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा अलग है मेथड काम करने का हमारा। हम इस फंक्शन के अंदर कुछ और एडिशनल चीज़ें भी बता रहे हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना पड़ रहा है, कॉमा नहीं लगा रहे हम। इंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप करता हूँ, मुझे लैपटॉप का मालूम करना है तो वो मुझे लैपटॉप को बता देगा, और अगर मुझे मालूम करना है प्रोजेक्टर का तो प्रोजेक्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे प्रोजेक्टर का बता देगा। तो ये कंपनी में अगर आप यूज़ करते हो एक्सेल तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा जब आप लिस्टिंग बना रहे होगे किसी चीज़ की। ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये इस तरह से आपके पास भी रिज़ल्ट आ रहा होता है कि आपके पास कोई लिस्ट बनी हुई है, उसकी प्राइसिंग है, उसकी क्वांटिटी है। इनवॉइस में तो पता चल गया होगा काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इनवॉइस से ज़्यादा एडवांस जो शीट है इनवॉइस बनाने के लिए वो ये वाला लेसन है जिसके थ्रू आप ये काम करोगे तो आपकी वाह वाह होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये शीट समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछनी हो चीज़ तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।